बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान जंग की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के साथ मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। सोमवार 23 जून 2025। एक जानिब तो ईरान के जवाबी हमले इस वक्त पूरे का पूरा मशरक़ वस्ता हाई अलर्ट पे है, लेकिन इस सब के अंदर अमेरिका अब चीन के पास जा पहुंचा है। अमेरिका और चीन के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है और ईरान के हमले रुकवाने के लिए अमेरिका को चीन के दर पर दस्तक देनी पड़ी है, क्योंकि ईरान की जो तैयारियां हैं और ईरान की जानिब से जो खामोशी है वो एक बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा साबित हो सकती है। इसके साथ ही साथ इस वक्त मॉस्को में अहम तरीन मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अब चाइना का रोल भी इंपॉर्टेंट हो चुका है और ये चीज़ भी वाज़ेह है कि ईरान के एटमी असासे, ईरान के एटमी हथियार और ईरान का वो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जिसे तबाह करने के लिए अमेरिका ने स्ट्राइक की, अब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप को मंजर-ए-आम पर आकर उस स्ट्राइक की कामयाबी की गवाहियां देनी पड़ रही हैं, लेकिन अब ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में इसराइल ने तस्लीम की है कि ईरान का जो इंतहाई अफज़ोदा यूरेनियम है, जो मेन कंपोनेंट है, वो इस वक्त भी महफूज है। और वो इस वक्त कहां पर है, वो सीक्रेट लोकेशन। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के जवाब, ईरान की पॉलिसी, ये समझना जरूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के एक सीनियर मुशीर ने कहा है कि अमरीकी हमलों के तनाजुर में खित्ते में अमरीका और उसके अड्डों की मौजूदगी के लिए अब कोई जगह नहीं रहेगी। अली अकबर विलायती ने मजीद कहा कि अगर दीगर ममालिक अमरीकी इक़दामात में सहूलतकारी करते हैं तो वो ईरान के लिए जायज़ हदफ बन जाएंगे। ईरान की पासदारान इनकलाब ने भी अमरीकी हमलों के बाद एक बयान में कहा कि उन मकामात की निशानदही कर ली है जहां से यह हमला हुआ था। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे ताकत नहीं है, लेकिन इससे उनकी कमजोरी में इजाफा होता है। खित्ते में अमेरिका के इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, उर्दन और शाम में फौजी अड्डे मौजूद हैं, जिनके हवाले से लगातार अब ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये हमारे निशाने पर हैं। वहीं दूसरी जानिब ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद अमरीकी हुक्काम ने खबरदार किया है कि ईरान से वाबस्ता हैकर्स अमरीकी नेटवर्क्स पर साइबर हमले कर सकते हैं। इस हवाले से अमरीका के महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के नेशनल टेररिज्म एडवाइजरी सिस्टम ने थ्रेट अलर्ट भी जारी कर दिया है। थ्रेट अलर्ट में किसी मखसूस धमकी का जिक्र नहीं, लेकिन महकमे की जानिब से खदशा जाहिर किया गया है कि ईरानी हैकर्स की तरफ से अमरीकी नेटवर्क्स पर जो साइबर हमले हैं वो भी एक्सपेक्टेड है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो ये रिपोर्ट कर रही है कि अमेरिका के ऑफिशियल्स ने डिटेक्ट किए हैं ऐसे साइंस इस खित्ते के अंदर, मशरिक़ वस्ता में, कि ईरान के हिमायती जो कुछ गिरोह हैं, जिन्हें ईरान की प्रॉक्सी कहा जाता है, जो मशरिक़ वस्ता के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स इस वक्त हमलों की तैयारी कर चुके हैं अमेरिका के इराक वाले और सीरिया वाले। याद रखेगा, इन दो मुल्कों के अंदर जो अमेरिका के बेसिस हैं उन पर अब अमेरिका के ऑफिशियल्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि ईरान हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान बराह रास्त हमला नहीं करेगा, बल्कि ईरान के हिमायती ग्रुप्स जो हैं वो अमेरिका पर हमला कर सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब ईरान जो है उसने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फुटेज जो है वो इसराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसकी जारी कर दी है, और ईरान के स्टेट मीडिया ने, तस्नीम न्यूज़ ने, इसकी एक फुल फ्लेज सैटेलाइट फुटेज और इसके तमाम चीज़ें, यानी इस रिएक्टर जो कि एक हाईली क्लासिफाइड फैसिलिटी है ना, लेकिन ईरान ने उसकी एक एक चीज और उसका पूरा एक 3D मॉडल जारी करके ये मैसेज दिया है कि हमें इसका सब पता है कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या कुछ है, और थ्रेट किया है ईरान ने कि ईरान इसराइल की न्यूक्लियर साइट जो है डिमोना की, उस पर भी स्ट्राइक कर सकता है, उस पर भी अपने मिसाइल दाग सकता है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। अब थ्रेट अलर्ट्स इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि CNN जो है उसने एक थ्रेट अलर्ट जारी किया और एक फ्लैश न्यूज जो है वो जारी की कि ईरान स्लीपर सेल्स वार्निंग, यानी कि ईरानियन स्लीपर सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो सकते हैं अमेरिका के अंदर और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर सकते हैं। यहां से आप समझें कि इस वक्त हर तरफ से खतरा महसूस किया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता के इंपॉर्टेंट तरीन मुल्क जो इंतहाई पीसफुल, जिनके अंदर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती, वो मुल्क भी अब ये बातें कर रहे हैं और उन मुल्कों के अंदर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, यानी वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से अटैक जो है वो अरब कंट्रीज में अमेरिका के बेसिस पर हो सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के हवाले से, ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से, अब एक तरफ तो BBC उर्दू जो है वो भी लिख रहा है और पूरी दुनिया का मीडिया लिख रहा है कि ईरान पर अमरीकी हमलों पर जो पेंटागन में ब्रीफिंग हुई, अमरीकी सेक्रेटरी दिफा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है उनकी तरफ से, इसमें बयानबाजी ज्यादा थी और शवाहिद कम थे।
यानी जो वहां पर लोग मौजूद थे रिपोर्टर्स, उन्हें ये मुतमईन करने में भी नाकाम रहे और किसी भी किस्म का सबूत देने में नाकाम रहे। अलबत्ता बयानबाजी बहुत थी। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को जब कह दिया सक्सेसफुल स्ट्राइक थी, तो दोबारा से अब से कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया जी कि द डैमेज टू न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इज सेड टू बी मॉन्यूमेंटल, यानी बहुत बेहतरीन डैमेज हुआ है। और कहा यह जा रहा है द हिट्स वर हार्ड एंड एक्यूरेट, बहुत ही हमने एक्यूरेसी के साथ हार्डली हिट किया। ग्रेट स्किल वाज शोन बाय आवर मिलिट्री, थैंक यू, हमारी मिलिट्री ने बहुत अच्छे स्किल शो किए, शुक्रिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये सब कहना तो पड़ रहा है, लेकिन अब इस वक्त नाज़रीन इकराम जो इसराइल का वजीर आज़म है नेतन्याहू, उसने एक स्टेटमेंट दी है और स्टेटमेंट यह है कि इसराइल हैज इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंस ऑन वेयर अबाउट्स ऑफ ईरान्स 60% एनरिच्ड यूरेनियम। ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है और ईरान का 400 किलोग्राम जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, अब उसके हवाले से ये कह रहा है कि जी नेतन्याहू कह रहा है कि एक तो ऑपरेशंस जारी रहेंगे क्योंकि खतरा अभी टला नहीं। इसका मतलब है अमेरिका की स्ट्राइक्स अपने मुकम्मल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने में नाकाम रही, नंबर वन। वहीं दूसरी जानिब अब ये बात कर रहा है कि हमें इंटेलिजेंस मिली है कि ईरान की जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जो इंतहाई अफजोदा यूरेनियम है, जो 400 किलोग्राम है, बहुत बड़ी तादाद है, वो कहां पर है उसके वेयर अबाउट्स। इसका ये मतलब है कि वो फिर फोर्दो में भी नहीं थी, वो नेटन्स में भी नहीं थी, वो इस्फहान में भी नहीं थी, और अगर नहीं थी तो इसका मतलब है कि आपकी कार्रवाइयों का फिर कितना फायदा हुआ, कितना इंपैक्ट हुआ। और ये कहना कि अब मजीद कार्रवाइयां जारी रहेंगी, हम मजीद अटैक्स करेंगे, ये भी इस जानिब एक इशारा है कि अमेरिका की कार्रवाई मुकम्मल नहीं थी, उसने तकमील नहीं की इसराइल या अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी, और उनकी कामयाबी इस कदर भी नहीं है जितनी अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप बावेला कर रहे हैं, जो चीज इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया भी ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने एलामिया जारी किया है जी कि हमने 20 फाइटर जेट्स भेजे हैं और इन्होंने स्ट्राइक्स की हैं, सेवरल टारगेट्स जो है ईरान के अंदर वो हमने हिट किए हैं, ये इनका मौक़िफ़ है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ पर। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो मॉस्को पहुंचे हुए हैं, मॉस्को में कुछ बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें, अच्छा बाय द वे रशिया ने अमेरिका को उड़ा के रख दिया है यूएन के अंदर, और जो रशियन एनवॉय है उन्होंने कहा है कि द यूएस हैज ओपनड अप अ पिंडोरा बॉक्स, अमेरिका ने एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। नो वन नोज व्हाट न्यू कैटास्ट्रॉफीज एंड सफरिंग्स इट विल ब्रिंग, किसी को नहीं पता कितनी बड़ी तबाहियां, कितनी ज्यादा सफरिंग, कितनी ज्यादा अजियत जो है वो ये पिंडोरा बॉक्स खोलना लेकर आएगा। अब इसे एक एनक्रिप्टेड धमकी भी कहा जा रहा है कि अब आपको नहीं पता कि अब कितनी तबाहियां होंगी, अब क्या होगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि अमेरिका ने ये पिंडोरा बॉक्स खोला है और अमेरिका को भी नहीं पता। अब वहीं दूसरी जानिब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि तेल का जब जिक्र आता है ना तो पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो खड़ी ऐसे रुक जाती है, हर चीज जो है वो स्टैंड स्टिल हो जाती है। तो अब नाए हुर्मुज़ जो है उसे ईरान बंद करने का अमल शुरू कर चुका हुआ है, और अब इस सब के अंदर आप देखें कि अमेरिका अपने सबसे इंपॉर्टेंट राइवल, बाय द वे मैं आपको बताऊं कि अब नाए हुर्मुज़ बंद होने से सारे मुल्कों का नुकसान है, भारत का, चीन का, वेस्ट का, रशिया को कुछ फायदा है इसमें, ऑल्दो ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जी अमेरिका को अपने सबसे बड़े राइवल चीन से राब्ता करना पड़ा है कि ईरान को समझा लें, ईरान को समझाएं, ईरान जो कर रहा है ना ये बड़ा गलत है। अमेरिकी वजीर खारजा ने चीन से कहा है कि वो ईरान को आबनाए हरमुज़ बंद करने से बाज रहने पर आमादा करें। इस्लामी जमहूरिया के हुकाम की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के नताइज के बारे में खबरदार करने के बाद मार्को रूबियो जो है उसने फॉक्स न्यूज को बताया कि मैं चीनी हुकूमत की हौसला अफजाई करूंगा जो आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले तेल पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है। इस मामले पर उनका वो ईरानी हुकाम से राब्ता करें। अमरीकी वजीर खारजा ने आबनाए हरमुज़ को बंद करने को एक और खौफनाक गलती करार दिया जिसका मतलब ईरान के लिए मुआशी खुदकुशी होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास इस तरह के इकदाम का मुकाबला करने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन दूसरे ममालिक को भी इस मामले पर तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि उनकी मईशतों को अमेरिका से ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। मार्को रूबियो ने खबरदार किया कि आबनाए हरमुज़ को बंद करना मौजूदा कशीदगी में एक बड़ा इजाफा समझा जाएगा जिसके लिए वाशिंगटन और दीगर की जानिब से रद्द अमल की जरूरत होगी। आबनाए हरमुज़ आलमी मंडियों में तेल की तरसील के लिए सबसे बड़ी गुजरगाह है और यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2023 की पहली छमाही में इस आबनाए हरमुज़ के जरिए आलमी मंडियों में तकरीबन 2 करोड़ बैरल तेल, आलमी तेल की खपत का तकरीबन 20% बरामद किया गया था। अब यहीं से आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका की अब जान पर बनाई है और ईरान के आबनाए हरमुज़ को बंद करने और ईरान के आबनाए हरमुज़ पर हमले जो है और यहां पर माइंस बिछाने के अमल को रुकवाने के लिए अमेरिका ने राब्ता किससे किया है, अमेरिका किसके पास जा रहा है, अमेरिका चीन के पास जा रहा है। और इससे एक और चीज समझ आती है कि रूस और चीन भी अब इस जंग के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर कोई पोजीशन लेंगे। ऑल्दो इसमें यह कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो शायद ईरान को उस तरीके से ना रोके क्योंकि ईरान जो है वो जस्टिफिकेशंस दे रहा है चाइना और रशिया को कि भाई अब हम क्या करें, हमारे साथ जो किया उसके बाद हमने ये तो करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अल्लाह ने के मान, पाकिस्तान जिंदाबाद।